अच्छा वर्ड नहीं है और इंक्रोचमेंट करना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी ने जमीन बना के मेहनत करके अपनी फसलें लगाई हैं और वो महाराजा हरि सिंह साहब के जमाने से लेके और फिर जो सरकारें आई उनके जमाने से लेके अगर उन्होंने ये जमीनें या घर बनाए हुए हैं उनसे छीनना गलत है। हाँ, कोई लेटेस्ट कोई करे जब मेरी सरकार आए, मैं मिनिस्टर बना हेल्थ इसका फॉरेस्ट का, तो मैंने कहा कि देखो भाई, मेरे समय में आपने जो पहले जो कुछ किया हुआ है मैं उसके लिए कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा समय ऐसा है, मेरे समय में मेरे फॉरेस्ट में कोई जायती नहीं करेगा। मैं भी इस जगह गया था सुंजमा वगैरह, आई विजिटेड देयर, और मैंने उनको कहा यहाँ आपने मकान बनाए, आगे 1 इंच आगे नहीं जाओगे। हमने रोक दिया, लेकिन आपके मकान नहीं तोड़ना चाहता क्योंकि आपका बसाव है, आपका घर है। फिर कई लोगों ने मैंने जमीन हल नहीं चलाने देंगे फॉरेस्ट पे, वो नहीं चलाने दी, नहीं होने दी। तो सवाल ये है, जिस राजनीति की आप बात करते हो, ये पॉलिटिक्स की बात करते हो, मैं समझता ये पॉलिटिशियन बेसिकली पॉलिटिक्स जानते नहीं है, दे डोंट नो द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये नहीं है कि किसी को मार के दबा के, पॉलिटिक्स ये है कि पूरे समाज को प्रॉस्पेरस लाइफ देनी, अच्छी जिंदगी देनी, सबको देनी। मकान तोड़ने के बाद उसका अल्टरनेट क्या है आपके पास? इफ यू हैव अल्टरनेट, और वो आदमी मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है, वो अगर इस स्टेट का, इस देश का है, इस मुल्क का है, उसको भी कहीं रहना है। और उसके रहने के लिए सरकार की ड्यूटी है कि पहले इंदिरा आवास योजना थी, अब इन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना उसका नाम काट के किया है, पैसे भी बड़े हैं, लेकिन वो किस लिए पैसे देते हो? कि किसी के पास मकान नहीं है तो इसलिए हम पैसे देते हैं कि उसका मकान होना चाहिए। मकान एक ऐसी चीज है, घर एक ऐसी चीज है जिससे पहचान होती है कि ये कहाँ रहता है, वेयर ही इज लिविंग। जब हाउस ही नहीं है तो आप कैसे कहोगे कि कहाँ रहते हो, जमीन पे रहते हो, फुटपाथ पे रहते हो, कहाँ रहते हो? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, बुलडोजर डोजर इन्होंने मजाक सा समझ लिया, मजाक समझ लिया। और फिर दूसरा नंबर, नशे पे कार्रवाई होनी चाहिए, नशेड़ी पे होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए। जो लेके आता है उसका महाइलाज होना चाहिए, जो बनाता है उसको ठोक देना चाहिए। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अब आप एक चुटकी खाने वाले, वो नशा करने वाले, चिट्टा लेने वाले, या कोई चिट्टा थोड़ा सा 4 ग्राम 10 ग्राम उसने सेल किया, गलत किया, लेकिन आपने उसकी माँ ने क्या किया, उसकी बहन ने क्या किया, उसके बच्चे ने क्या किया, उसकी वाइफ ने क्या किया, कहाँ गए रही? आप जानते हैं कि जब रामायण लिखने वाले कौन है? कौन है रामानंद? क्या हो गया? रामायण किसी वाल्मीकि ने लिखी थी, रामानंद को पूछ के जमाना। अब बंगाल वाले का कई बार दिमाग खराब हो जाता है बंदे का, है ना? बड़ा बनने से, अचानक बड़ा बनना भी बड़ी बड़ी, अचानक कोई चीज मिलनी डाइजेस्ट नहीं होती, स्ट्रगल से मिलेगी। जैसे कर्नाटका वाले को मिली है स्ट्रगल से, और शायद ठीक रहे। जैसे टीवी के वाले ने मेहनत करके खड़ी की है, तो उसे कुछ चीजें बताई हैं, करप्शन, दिस दैट, सारी खत्म करने की बात करी है। तो मैं कहूंगा जो आपने क्वेश्चन किया, क्या अच्छा नहीं है गाय के मुतलका इस तरीके के। हालांकि हमारी स्टेट डोमिनेटेड मुस्लिम स्टेट रही है, लेकिन महाराजा साहब और यहाँ के कानून इतना बढ़िया था कि कोई हाथ तक नहीं लगा सकता था, ये यू नो बेटर। और दूसरा नंबर, ये कहीं कोई सेंटर नहीं था, ना इसकी कटाई का, ना इसका दूसरा। और हम कहेंगे कि हमारी गौ माता जो है, ये मैं रियली आपको कहूँ, इसका दूध जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। गुड कोलेस्ट्रॉल, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, ये नहीं उनकी तरह की और जो दूसरी बातें करते हैं। मैं गुड कोलेस्ट्रॉल है, अगर इसका घी खाओ, मक्खन खाओ, ये आपको बताता हूँ, मैं खाता हूँ। मेरे पास 4 गाय हैं, हम उसका दूध पीते हैं। सुबह मैं दूध पी के आया हूँ। अब आपके पास देखो कितनी एनर्जी है, क्या बात है, क्योंकि गाय का दूध है। भैंस का दूध थोड़ा डम होता है, उससे थोड़ा सा बैड कोलेस्ट्रॉल आता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, और दूध पूरा नहीं हो रहा था, तो इसलिए भैंस इंक्लूड की गई, उसका ये कारण है। तो ये मैं कहूँगा कि वो मेरे ख्याल दूध गुड कोलेस्ट्रॉल का नहीं पीती है, उनके दिमाग में कोई खराबी है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो सहयोगी इस समय हर जगह गौ बचाने का प्रयास जो बताते हैं, तो कम से कम इस बात पे उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, अभी तक ले लेना चाहिए था। और ये
ये उनकी कमजोरी दिखाती है कि इट मीन कि कमजोरी इसलिए दिखाती है, जो इलेक्ट्रिक बॉन्ड में बड़े पैसे दिए थे तो वो इन्हीं लोगों ने दिए थे जो बीफ सेल करते हैं। तो जो बीफ सेल के पैसे लेके इलेक्शन लड़ने हैं इन्होंने, तो मुझे बताओ हाउ इट कैन पॉसिबल कि उसको लगाम लगा पाए? पॉसिबल है, इसलिए उसको लगाम लगनी चाहिए। समाज की तरफ से लग रही है, समाज पूरा दुखी है कि मुस्लिम कह रहे हैं खुद। हमारे तो जम्मू में प्राउड है कि एक बैनर लेके घूम रहे थे कि गौ को से बचाएं, गाय बचाएं, और हमारा मुस्लिम यहाँ का कोई भी नहीं खाता। एक क्योंकि इसका कोई किसी बकवासनामे में उनको कोई बदनाम करे, कुछ करे, कोई नहीं खाता। कोई उस तरीके से बेवकूफ़ी से कोई अगर इसको यहाँ कोई इंतजाम कर रहा, हमारे तो जम्मू में एक भी मुस्लिम मैंने नहीं देखा कभी, किसी घर में भी ऐसा सोच भी नहीं आई। तो ये बात उसको सीख